आज हम बात करेंगे कुंडली के अंदर उस घर के बारे में जिसने गौतम अडानी को एशिया का सबसे अमीर इंसान बनाया। आज हम बात करेंगे 12वें घर के बारे में। गौतम अडानी अपनी 16 साल की उम्र में स्कूल खत्म होने के बाद ही अपना घर छोड़ के मुंबई आ गए थे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। लेकिन जब उन्हें वो कामयाबी नहीं मिली तो वो दोबारा से अपने घर वापस आए और उन्होंने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया। लेकिन सेकेंड ईयर तक ही उन्होंने स्टडी करी। उसके बाद घर के हालात जो फाइनेंशियली ख़राब हो रहे थे उसको देखते हुए और चीज़ों को देखते हुए उन्होंने उसी टाइम अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करने की सोचा और वो दोबारा से 18 साल की उम्र में मुंबई गए और वहाँ उन्होंने जाते ही डायमंड इंडस्ट्री के अंदर नौकरी करने का डिसीज़न लिया। और उसी बीच में उन्होंने डायमंड फ्लिपिंग मार्केट को समझना शुरू किया और उस फील्ड को समझते समझते ही उन्होंने 21 से 22 साल की उम्र के अंदर ही अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया और उस बिजनेस के अंदर उन्होंने मुनाफा कमाना स्टार्ट किया। अब अगर एस्ट्रोलॉजिकली रीजनिंग की बात करें तो गौतम अडानी जी का चार्ट बनता है सिंह लगन का और उनके 10वें घर का और तीसरे घर का लॉर्ड शुक्र जो 12वें घर में बैठा है। और वो ये दिखाता है कि जब इंसान अपनी जन्मभूमि छोड़कर जाता है किसी दूसरे कल्चर में जहाँ पर उसके तौर तरीके बदल रहे और वहाँ से अपने करियर की शुरुआत करता है तो उसे कामयाबी मिलती ही है। और उनके 10वें घर के लॉर्ड के साथ शुक्र राहु बैठा हुआ है तो राहु क्या दिखाता है, राहु किसी भी काम को एक बार में नहीं होने देता है। और आपने देखा है कि जब वो 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर गए थे तो उनको वो कामयाबी नहीं मिली, उन्हें दोबारा अपने घर वापस आना पड़ा। और जब वो 18 साल की उम्र में दोबारा गए तो उन्हें कामयाबी मिली। राहु क्या, आपने कहावत भी सुनी होगी कि जब भी बिल्ली रास्ता काट जाती है तो आप दोबारा पहले पीछे जाइए फिर दोबारा मुड़कर आना। तो राहु क्या दिखाता है कि आप किसी भी काम को 1 या 2 बार में अटेम्प्ट करोगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर ज़्यादातर लोगों से पूछा जाए तो 12वें घर के बारे में बुराइयों के पुल बांधते नजर आएंगे कि 12वां घर तो हॉस्पिटलों के चक्कर लगवाता है, 12वां घर तो पागल खाना दिखाता है, 12वां घर तो जेल दिखाता है, आपके खर्चों को बढ़ाता है। इस तरीके से लोगों को डराया जाता है। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं, अगर आपका 12वां घर ही एक्टिव नहीं होगा तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। और इस सच्चाई को आप जितनी जल्दी समझ लोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि जो भी इंसान बड़े बड़े खर्चे करता है उसके बाद ही तो उसे सुख मिलता है। आपके एक्सपेंसेस ही तो आपको अमीर बनाते हैं। जो आप बड़े बड़े सपने देखते हो वही तो आपको वो सुख देते हैं। अगर आपका जो भी ड्रीम लाइफ स्टाइल है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बहुत ऐशो ऐशो-आराम, वो सब कब पूरे होते हैं? जब आप उस पर खर्चा करते हो तभी आपको वो सहूलियतें मिलती हैं। अगर आपका 12वां घर इनएक्टिव है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपके पास पैसा तो इकट्ठा हो जाएगा लेकिन आपको उसका सुख नहीं मिल पाएगा। आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि 12वां घर सिर्फ आपके खर्चे ही नहीं करवाता, 12वें घर से इन्वेस्टमेंट को भी देखा जाता है, 12वें घर से फॉरेन कंट्री को भी देखा जाता है। और गौतम अडानी के चार्ट में 12वें घर ने ही बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जब वो मुंबई आए थे तो उन्होंने सबसे पहले जो नौकरी करी थी वो डायमंड इंडस्ट्री के अंदर करी थी। और डायमंड किससे देखा जाता है? डायमंड शुक्र से देखा जाता है। और डायमंड इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने जो डायमंड फ्लिपिंग मार्केट को समझा था, जिसके अंदर फटाफट डिसीज़न लिए जाते हैं। तो ये फटाफट डिसीज़न किससे देखे जाते हैं? राहु से देखे जाते हैं। तो आप देखिए कि राहु और शुक्र तो आ ही गए। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा काम स्टार्ट किया था वो पीवीसी इंडस्ट्री का था। पीवीसी इंडस्ट्री यानी प्लास्टिक। प्लास्टिक किससे देखा जाता है? राहु से देखा जाता है। जो कलयुग के साथ साथ प्लास्टिक भी बढ़ता जा रहा है दुनिया के अंदर, जो रिसाइकल तो हो सकता है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता। उसके बाद जो उन्होंने काम स्टार्ट किया था वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया था और वो उन्होंने प्लास्टिक से ही शुरू किया था। बाद में वो उसे अलग लेवल पे ले गए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किससे देखा जाता है? जब 10वें घर का लॉर्ड 12वें घर में जाके बैठता है तो उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम देखा जाता है। अब उसके साथ राहु बैठा हुआ है तो आप देखिए कि बाहर फॉरेन रिलेशंस बनवाए, विदेश के साथ उनके
रिलेशन जुड़वाए, तो किससे देखा जाएगा? राहु से देखा जाएगा। तो आप देखिए कि उनकी कुंडली जो उन्हें करने के लिए बोल रही थी वो उसी तरीके से करते चले गए। उन्होंने सबसे पहले काम डायमंड इंडस्ट्री से शुरू किया, उसके बाद पीवीसी इंडस्ट्री से, फिर ऑयल, पोर्ट्स, कोल इंडस्ट्री। उसके बाद तो उनके बिजनेस बढ़ते ही चले गए। वो बेइंतहा अपने बिजनेस बढ़ाते, अपना नाम बनाते चले गए और तरह तरह की इंडस्ट्री में उनका नाम बढ़ता चला गया। तो आप देखिए कि जो उनकी कुंडली उनसे करने के लिए बोल रही थी वो करते चले गए और आज उनका नाम इतना बड़ा बन गया। अब आप देखिए कि राहु क्या देता है। राहु एकदम से बूम देता है, एकदम से ब्लास्ट करता है। और आप इनके चार्ट में देखिए कि 10वें घर के लॉर्ड के साथ, शुक्र के साथ राहु बैठा हुआ है। तो ऐसा इंसान जब अपने की करियर की शुरुआत या तो फॉरेन कंट्री में जाकर करता है या फॉरेन कंट्री से उसका बिजनेस होता है या ऐसी जगह जाकर जहाँ उसका कल्चर चेंज हो रहा है, ऐसी जगह से स्टार्ट करता है, तो उसे राहु बूम देता ही है, उसकी पहचान बनाता ही है। और आपने देखा है कि वो उन्हें मिली है। उसके साथ साथ आप देखिए कि इनके दूसरे और 11वें घर का लॉर्ड जो कि बुध है वो 10वें घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे में इंसान अपने प्रोफेशन से ही पैसा बनाता है, इंसान के स्टेटस से ही उसके पास पैसा आता है और मल्टीपल सोर्सेस होते हैं पैसे आने के। और वो आपने गौतम अडानी जी के चार्ट में देखा है कि उनके चार्ट के अंदर राहु, शुक्र और बुध ने उनकी कुंडली के अंदर वो जादू दिखाया और उनके पास वो सोर्सेस बने। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये इनका सही चार्ट नहीं है, लेकिन ये ही उनका सही चार्ट है, क्योंकि अगर आप उनकी ज़िंदगी से इस चार्ट को मिलाओगे तो यही उनका सही चार्ट है। जब भी राहु और शुक्र 12वें घर में बैठे होते हैं तो कहा जाता है कि ये तो पैसे का धुआं निकालेगा, ये बहुत बड़े बड़े खर्चे करवाएगा ये योग। ये सच बात है कि गौतम अडानी जी के बहुत बड़े बड़े खर्चे हुए, लेकिन उन खर्चों को उन्होंने इन्वेस्टमेंट में बदल दिया। जब वो कोल इंडस्ट्री के अंदर आए तो उन्होंने किसी सप्लायर से कोयला खरीदने की बजाय कोयले की खदानें ही खरीद ली। गवर्नमेंट के साथ बड़े बड़े टेंडर साइन किए जो 8,000 करोड़ के थे, 10,000 करोड़ के थे। ये बड़े बड़े खर्चे जो राहु शुक्र से देखे जाते हैं, उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया। वही इन्वेस्टमेंट उन्हें आगे ले जाते चले गए। अब जानते हैं कि इस साल उनको इतनी कामयाबी कैसे मिली कि एशिया में सबसे अमीर इंसान बन गए। ये साल 2022 शुक्र और राहु का है। ये मैंने आपको अपनी 2022 की वीडियो में भी बताया है कि जिसका भी शुक्र और राहु अच्छा है तो उसको वो रिजल्ट देगा ही, और इनकी ग्रहों ने ही इनको सपोर्ट किया है, तभी ये साल इनकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है। और आप देख सकते हैं कि इनका राहु और शुक्र जो कि 12वें घर में बैठा हुआ है, उसी ने इनको कामयाबी दी। आप देखेंगे कि इनकी महादशा जो है वो भी वीनस की ही चल रही है। आप टोटल देखिए, अगर 2022 का टोटल लगाते हैं तो क्या बनता है? 6 बनता है, जो शुक्र से देखा जाता है, और 22 को आप प्लस करें, अगर जोड़ेंगे तो 4 बनता है, जो कि राहु से देखा जाता है। और राहु, शुक्र और बुध ने ही इनको ये कामयाबी दी है इस साल। और अगर आप इनके डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे तो उसका भी, अगर मूलांक को देखेंगे तो इसका भी 6 बनता है, जो कि शुक्र से ही देखा जाता है। और इनकी महादशा वो भी शुक्र की ही चल रही है। और अगर आप इनका भाग्यांक को जोड़ेंगे टोटल करके, तब इनका 3 बनेगा। 3 किससे देखा जाता है? बृहस्पति से देखा जाता है, जो कि इनकी अंतर्दशा बृहस्पति की ही चल रही है। और बृहस्पति क्या दिखाता है? बृहस्पति किसी भी चीज़ को बड़े रूप में दिखाता है। जो भी आपने अपने स्किल से बनाया वो आपको बड़े रूप में ही मिलेगा। तो इस साल इनको इसीलिए कामयाबी मिली क्योंकि इनके ग्रह इनको सपोर्ट कर रहे थे। अब आप देखिए कि कुंडली कितना कमाल दिखा सकती है। लोग कहते हैं कि कुंडली काम ही नहीं करती है। कुछ युतियों को देखकर और योग को देखकर लोगों को डरा दिया जाता है कि ये तो आपके पैसे का धुआं निकालेगा, आपके पास सेविंग नहीं होने देगा, आपके बड़े बड़े खर्चे करवाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। इंसान को अपनी कुंडली इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। भगवान राम भी अपनी कुंडली के अंदर 4थे घर के अंदर शनि लेकर आए थे, जो घर का सुख नहीं दिखाता है, और इसीलिए उन्हें अपना राज्य छोड़कर वनवास जाना पड़ा। लेकिन जब वो वनवास गए और वहाँ पर उन्होंने रावण को हराया और जो भी काम उस टाइम किए, उसी से भगवान राम बने और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से कहलाए गए, जो आज भी जाने जाते हैं।
तो अगर आपकी कुंडली के अंदर भी कोई युति बैठी हुई है, कोई योग ऐसा बैठा हुआ है, तो आप डरिए मत, क्योंकि आपको भगवान ने भेजा है, आपकी कुंडली को भगवान ने बनाया है, तो भगवान आपके साथ कैसे बुरा कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि भगवान ने आपको किस रोल के लिए भेजा है। अगर आप अपना रोल सही ढंग से प्ले करोगे तो आपको कभी कोई किसी दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी कुंडली को समझना होगा, अपने ग्रहों को समझना होगा। अगर आप उन्हें समझ लोगे तो अब कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब अगर आप इस बारे में हमसे कंसल्टेशन चाहते हैं, हेल्थ वाइज या फिर करियर वाइज, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को।